एक कहावत है, दिल के फफोले जल उठे दामन की दाग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं भज्जू जी, जिनका जमीन का मामला है। साथियों, यह मामला बिहार का है और बिहार के नवादा जिले के रजौली के अंतर्गत मेस्कौर ब्लॉक है, उसी ब्लॉक का मामला है। भज्जू जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राम भज्जू प्रसाद, जिला नवादा, बिहार, थाना नरहट, ग्राम अकरी। इन्हीं के जमीन का मामला है साथियों। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो मेरा नम्र निवेदन है, एक गरीब परिवार, एक किसान को देखिए, आपका सीओ, मेस्कौर का सीओ दबंगों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और खासकर मैं उस सीओ, मेस्कौर के जो सीओ महोदय हैं, सीओ महोदय, आप जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को ठीक करने के लिए ही संजय कुशवाहा जैसे लोग राजनीति में आए हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, आप ताकत के बल पर और पावर के बल पर उनकी जमीन को सब दबंगों के साथ कुछ चंद रुपयों के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देंगे? और आप क्या कहते हैं? नोटिस देकर एक किसान को बुलाते हैं, गरीब किसान को, और वहां धमकी देते हैं। मेरे बिहार के तमाम फेसबुक से मेरे जुड़े हुए भाइयों से आग्रह है कि आप लोग भी इस लड़ाई में आए। आवश्यकता पड़ने पर मैं खुद वहां नवादा पहुंचूंगा। एक किसान को आप अपने पास बुलाकर आप उसको क्रिमिनल कहते हैं, उसको गुंडा कहते हैं, उसको माफिया कहते हैं, और कहते हैं कि पूरे परिवार को उग्रवादी घोषित कर देंगे। तो आपको मैं बता दूं, आपके जैसे कितने अफसरों को संवैधानिक तरीके से कलम के बल पर ठंडा कर चुके हैं, और आपको भी ठंडा कर देंगे अगर अभी आप अपने जो है रवैये से बाज नहीं आए। तो क्या बोलते हैं, रसीद नहीं है तो क्या हुआ, पेपर नहीं है तो क्या हुआ, जमीन छोड़ दो। वाह रे वाह, आप जैसे अफसर सरकार को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इसी को कहा जाता है जंगल राज, कि एक भोले भाले गरीब किसान को अपने ऑफिस में बुला करके उसको जो है डराया धमकाया जाता है, और आपने सादे कागज पर साइन करवाया है, वो भी कुछ चंद रुपये को लिए, एक सरपंच के इशारे पर। मैं बिहार के तमाम मेरे फेसबुक से जुड़े हुए भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अगर उनको आवश्यकता पड़े तो मैं उनके जो है इनके परिवार का नंबर भी आपको दूंगा। आप उनको वहां पर संपर्क कर उनको मदद कर सकते हैं। और कुछ हमारे साथीगण मदद करने के लिए तैयार हैं, लगे हुए भी हैं। आज कई बार मेस्कौर के सीओ को फोन भी किया गया है, लेकिन फोन सीओ नहीं उठा रहे हैं। सीओ साहब, समय बदल चुका है।
और आप जैसे घटिया मानसिकता वाले अधिकारी के वजह से ही हम जैसे युवा आज के डेट में समाज सेवा और राजनीति में आए हैं। सारी तैयारी संवैधानिक तरीके से लड़ने की कर रहा हूं और पहुंचूंगा भी। देखते हैं आप किसको किसको उग्रवादी घोषित करते हैं। जब एक किसान को आप उग्रवादी घोषित करने पर तुले हुए हैं तो हो सकता है कि मुझे तो आप आतंकवादी घोषित कर देंगे। माननीय कृषि मंत्री आलोक मेहता जी से भी मेरी आग्रह है कि आप तक मेरी आवाज पहुंचती है तो आप इस मामले को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लें। आप सोचने वाली बात है, जो शुरू से जिसके पास खतियान है, सारा रसीद 23 तक अप टू डेट है, आप उसको जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। मुझे पता है बिहार में जमीन की बहुत कीमत है और जमीन के लिए कई हत्याएं भी हुई और हो रही है, लेकिन अगर इस परिवार के साथ अगर खरोच भी आता है तो सीओ साहब आप इसके जिम्मेवार होंगे। वो दबंग लोग तो होंगे ही, लेकिन आप भी इसके जिम्मेवार होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक गरीब किसान, जो कि भारत में किसान शब्द को, किसान जो है को अन्नदाता तो बोला जाता है, लेकिन उन्हें उस हिसाब से उनका कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, उस हिसाब से उनका मान सम्मान नहीं किया जाता है। केवल चुनाव के वक्त ही किसान अन्नदाता दिखाई देते हैं। तो चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आवश्यकता पड़ने पर सारे वस्तु स्थिति से आप सबों को अवगत कराता रहूंगा। और पुनः मैं बिहार के भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो नवादा से हैं या बिहार के अन्य जिलों से हैं या पटना से हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं जो इनकी सहायता करना चाहते हैं। बाकी मैं तो इनके साथ हूं ही, आपके सहयोग की आवश्यकता है और पड़ेगी। तो चलिए, धन्यवाद।